गांव से थोड़ी दूर हरे भरे खेतों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच एक पुराना श्मशान था। यह श्मशान गांव वालों के लिए सामान्य था, लेकिन हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और उसी रास्ते से रोज गुजरता था एक साधारण किसान रामू। रामू सुबह से खेतों में मेहनत करता और जब सूरज ढलने लगता तो अपने घर लौटता, लेकिन उसके घर का रास्ता श्मशान भूमि के बीच से होकर जाता था। रुक जाओ, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कौन है वहां? कौन बात कर रहा है? सामने आओ। ते घर पहुंचा और रास्ते में हुई सारी घटनाएं अपनी मां को सुनाने लगा। मां, आज श्मशान के पास से गुजर रहा था तो किसी औरत की आवाज आई। लग रहा था जैसे कोई पुकार रहा हो। अरे बेटा, तेरी थकान होगी। खेत में दिन भर काम करता है, इसलिए ऐसा लगता है। सुनो जी, फिर भी आप रात को देर मत किया करो, जल्दी घर आ जाया करो। अगली रात फिर वही रास्ता, वही श्मशान, लेकिन इस बार आवाज और साफ थी। रुक जा, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। कौन है वहां? कौन बात कर रहा है? सामने आओ। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी बात सुन लो। मेरा नाम राधा था, मैं इसी गांव की थी। शादी के बाद मेरे पति मुझे तंग करने लगे। एक रात उन्होंने मुझे इस श्मशान के पास छोड़ दिया, अकेली, बेसहारा। वहीं कुछ गुंडों ने मेरा सर्वनाश कर दिया और मेरी लाश को यहीं जला दिया गया, बिना किसी रीत के। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं हर रोज किसी को पुकारती हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हे भगवान, इतना बड़ा अन्याय। रामू यह सब सुनकर घर आता है। अम्मा, यह कोई धोखा नहीं है। मैंने आज उस औरत को देखा। वह चुड़ैल नहीं, एक बेचारी आत्मा है। बेटा, आत्माओं के चक्कर में मत पड़। ये बातें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जी, आप उस रास्ते से मत जाइए, मैं डर जाती हूँ। तीसरी रात रामू ने तय किया कि वह राधा की आत्मा की मदद करेगा। रामू दीपक लेकर श्मशान पहुंचता है। बहन, बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे दूं? बस मेरी कहानी सबको बता दो, ताकि कोई और लड़की मेरी तरह पीड़ित न हो। मुझे मोक्ष मिल जाएगा। रामू ने सोचा। आत्मा चली गई, लेकिन उसी वक्त उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ और भी आत्माएं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से हमें नई कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है।